Let us start with the preparation, bete. The first preparation is from alkyl halide. This is actually known as Hoffman ammonolysis. In this, you are treating RX with ammonia, जो एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी रिमेंबर हेलोएल्केन्स में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी थी कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा और ये निकलेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनिशियली ये जो है इसके साथ ही लग जाता है। तो आपको जब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, this occur at 673 Kelvin temperature, bete, and this reaction continues to form primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salts. ठीक है, this is known as Hoffman. They are waiting. This is also known as Hoffman ठीक है बेटे, RX you have treated with ammonia and it acts as a nucleophile. जब हम थोड़ा सा अमोनिया और डालते हैं तो it will turn into amine, ठीक, और इससे एक H निकल जाएगा, इससे एक X निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, that is primary amine, that is primary amine. This primary amine when again reacted with RX, it will turn into secondary amine. अगेन यहां से X निकलेगा, यहां से X निकलेगा. Again this secondary amine when reacted with this will form tertiary amine, will form tertiary amine. हर बारी आपने अमोनिया का इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करवाना है और हर बारी ये X निकलेगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है बेटे. दिस रिएक्शन occurs 673 Kelvin temperature and the reaction continues till ammonium salt, quaternary ammonium salt is formed. This reaction continue. अगर हम फिर से ये tertiary लेंगे, when we will take the tertiary, then we will again react with HH. Now क्योंकि और H है ही नहीं इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट. ये क्या बन जाएगा, क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट. will turn into quaternary ammonium salt, क्योंकि इसके पास और H है ही नहीं अब यूज करने के लिए, तो जो HX है वो साथ में ही लग जाएगा. तो इसे कहते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस. ये ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, मींस प्राइमरी अमीन बनती है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट. जैसे कि अगर मैं R की जगह पे CH3 ले लूं तो मैं बोलूंगी मिथाइलमीन बन गया, देन आई गॉट डाईमिथाइलमीन, देन आई गॉट ट्राईमिथाइलमीन, then I got a quaternary salt of amine. ठीक है, that is tetramethyl amine chloride. Okay बेटे, so this is called Hoffman ammonolysis. This is the one of the method for the preparation of amines. Second method is better reduction. Second method is reduction. Reduction we can do of the nitro group. Reduction we can go for the cyanide group. And reduction we can go for the amide group. So our nitro group. This is nitro group. Reduction क्या है? Addition of hydrogen and removal of oxygen. या reducing agent के names बोलना कौन कौन से? अरे
You have studied so many reducing agent. Give me the names. Acha. You have studied hydrogenation reaction in class 10th. You have studied Sabatier-Sandler reaction in class +1. निकल, प्लैटिनम और कौन से हो सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, आप निकल ले लो, आप प्लैटिनम ले लो, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ये नहीं कि सारे एक में ही डाल देने, अलग अलग। मींस आई एम गिविंग यू द नेम, एनी रिएजेंट यू विल राइट ऑन द एरो, ठीक है? तो हमारा अमीन बन जाती है, विल गेट अमीन, नाइट्रो ग्रुप गेट रिड्यूस्ड, ठीक, गिविंग यू वाटर। देखो ऐसे आप आते रहते हैं इसमें। ठीक है, so when a nitro group changes into amine group when any of the reducing agent is used. अब लिखो turn methyl convert nitroethane into ethylamine. हरी up, एक एक्शन अपने आप लिखो, convert nitroethane into ethylamine. अगर निकल प्लैटिनम होगा तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी शो करोगे। क्यों करेंगे हम? यहाँ पे ऑक्सीजन है ना बेटे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, देयर विल बी 4 हाइड्रोजन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ऐसा हमें हाइड्रोजन दे देगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास खुद के पास हाइड्रोजन है। निकल प्लैटिनम के पास खुद के पास नहीं है हाइड्रोजन, वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। So you will give a nascent hydrogen, 4 molecules, and then you will form water and amine. Now convert nitroethane to ethylamine. यहाँ पे कुछ नहीं है, बेटा आ जाओ। Now you can come. I have just written the hints. Harshit, you are not doing. Simple बेटे नाइट्रो, ये देखो ये है। For example, you have taken nickel, 4 hydrogen, it will convert into amine. It will convert into amine. Next, you can do with a reduction of the cyanide group. You can take cyanide. Again, you can reduce in the presence of lithium aluminium hydride, giving hydrogen, and it will turn into amine. Now, बेटे convert methyl cyanide. Convert methyl cyanide into ethylamine. Methyl cyanide into ethylamine. Hurry up.
ethyl cyanide, methyl cyanide into ethylamine. तो दिस इज बेटे मिथाइल साइनाइड, and this is ethylamine. बेटे हाइड्रोजन नहीं देने यहाँ पे देन बेटे इथाइल अमीन। आगे अगर मैं ऐसे बोल दूं कन्वर्ट प्रोपेन नाइट्राइल इनटू प्रोपाइलमीन। अब बनाओ प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। देखो बेटे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कईयों को अभी तक नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता होता है। एक्चुअली द थिंग इज दैट व्हेन वी आर सेइंग इथाइल सायानाइड इट इज सेम इक्वल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इससे हम इथाइल सायानाइड भी कहेंगे, और जब हम वर्ड यूज करते हैं नाइट्राइल तब हम इसे कहते हैं प्रोपाइल नाइट्राइल। समझ आ रही है? नाइट्राइल यूज करते हैं जब हम तीनों कार्बन इंक्लूड करेंगे, और सायानाइड वर्ड यूज करते हैं जब हम बोलते हैं इथाइल सायानाइड या प्रोपेन नाइट्राइल। ये हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं whenever you do the sanding of the series reaction given in first haloalkane chapter, उसमें भी नाइट्राइल ग्रुप बनता है। कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथाइल नाइट्राइल, उसको एग्जामिनर मिथाइल सायानाइड भी लिख के भेज सकता है। समझ आ रही है? हाँ वो इथाइल नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल है, इथाइल नहीं बोलोगे, इथेन नाइट्राइल है। ये क्या हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल सायानाइड, मिथाइल सायानाइड। ठीक है बेटे, जब सायानाइड वर्ड यूज करते हैं तो हम ये पूरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। ठीक, जब हम नाइट्राइल वर्ड लेते हैं तो ये पूरा लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी कैन रिड्यूस बेटे नाइट्रो ग्रुप, वी कैन रिड्यूस बेटे अमाइड ग्रुप। नाउ लेट अस रिड्यूस अमाइड ग्रुप। Amide. What is amide? This is amide. Again, it will get reduced into amine. Any group can reduce into amine. Either it may be amide, cyanide or nitrate. तो ये बेटे रिएक्शंस बहुत सिंपल आती हैं एग्जाम में। ये रिएक्शन आ जाती है कंप्लीट द रिएक्शन करके। देखो अमीन्स जो चैप्टर्स है ना उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, या तो नेमिंग रिएक्शन आई हुई है which consists of Hofmann degradation, which consists of Gabriel Thalamide reaction, या बेसिसिटी ऑर्डर बताओ अमीन्स का,
या डिस्टिंग्विश्ड। ये रिएक्शन बहुत कम आई हैं, अगर आई भी हैं तो कंप्लीट था। तो आपको ये याद रखना है, बस अमाइड हो तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट, सबके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रख के रख लो। कभी कभी नाइट्रो के साथ आयरन HCl टिन HCl भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो भी रिड्यूस्ड विद मेटल एंड HCl। ठीक है, जो नाइट्रो हमने करे थे उनके लिए जो रिएजेंट है वो ये भी यूज कर सकते हो, तो द नाइट्रो ग्रुप, for the nitro group you can use this also। अगर एरो पे ऐसा कुछ लिखा हो तो हमारे अमीन्स ही बनेंगे, समझ आ रही है। तो ये जनरली बहुत कम पूछी गई है, पूछी गई है तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में पूछी गई। तो आपको ये याद रखना है कि ये लिखा हो तो हमने ये आंसर देना। गेटिंग माय पॉइंट। सो नेक्स्ट इज बेटे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसके नेम में ना इसके रेक्टेंट छुपे हुए हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमा अमाइड, अमाइड लेनी है हमने, ब्रोमीन की प्रेजेंस में लेनी है और साथ में हमने बेस भी डाल देना। हमने अमाइड लेनी है, किसकी प्रेजेंस में लेनी है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में, और साथ में क्या डाल देना है, बेस डाल देना। अब इसकी क्या करवानी है हमने, डिग्रेडेशन। इसकी हमने क्या करवानी है बेटे, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है इसकी हीटिंग करेंगे। What do you understand by degradation? It means you will heat it. Degradation means you will heat it. After heating it, you will get amine. You will get amine and calcium carbonate and potassium bromide as the side product. Potassium carbonate and potassium bromide as the side product. अब इसे हॉफमैन, ये वाटर भी है तो हियर इट इज वाटर। इसे डिग्रेडेशन क्यों कहा गया, क्योंकि देखो हमने यहाँ से कार्बन कम कर दी ना यहाँ से, तो ये डिसेंडिंग द सीरीज रिएक्शन है, क्योंकि एक डिसेंट हो रहा है, एक कार्बन कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कन्वर्ट एसिटामाइड, एसिटामाइड लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, लो एसिटामाइड। व्हाट इज एसिटामाइड, व्हाट इज एसिटिक एसिड, व्हाट इज एसिटिक एसिड, CH3COH, तो उसकी अमाइड है एसिटामाइड। तो दिस इज एसिटामाइड। सी क्या कन्वर्जन हमने करके आनी पेपर में जब हम नेम से कन्वर्ट करते हैं। तो एसिटामाइड को कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट होगा, हरी अप। एसिटामाइड को कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, क्या बना, बोलो, मिथाइल अमीन। अब उसका दूसरा नाम क्या होगा, कोई है, नहीं नहीं, इसका दूसरा नाम क्या होगा, मिथेनामीन, मिथेनामीन या मिथाइलामीन या मिथेनामीन। अब आपने ध्यान रखना है एग्जाम में, या तो ये सीधा नेमिंग रिएक्शन की फॉर्म में आती है,
either it will come as such, but it can also come as in the form of conversion. अब क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे? एक हमने अमाइड से प्रिपेयर किया रिडक्शन करके, जिसमें कार्बन एटम कम नहीं होते। आपने एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि अमाइड से क्या कार्बन एटम कम हो रहे हैं, तब हमारा होफमैन ब्रोमोमाइड है। अगर कार्बन एटम सेम रह रहे हैं तब हम सिंपल रिडक्शन कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो बोथ ऑफ द रिएक्शंस अकर फ्रॉम अमाइड, बट होफमैन ब्रोमोमाइड जो रिएक्शन है वो क्या है, रिड्यूस कर देती है कार्बन एटम। ओके, डन। अब नेक्स्ट इज बेटे गैब्राइल थैलामाइड। गैब्राइल थैलामाइड, थैलामाइड लेनी है जी नाम से। व्हाट इज थैलामाइड? व्हाट इज थैलिक एसिड? व्हाट इज थैलिक एसिड? दे आर राइटिंग। जैसे आपको बहुत कुछ पता था, उनको भी बहुत कुछ पता है ना? आपको पता है ना घर पे कैसे। सी बेटे दिस इज थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड, so this is thalaamide. This is thalic acid and this is thalaamide, amide, थैलिक एसिड का डेरिवेटिव। अमीन्स अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो अमोनिया के 2 H निकलेंगे, यहाँ से H निकल के अमाइड बन जाते हैं। इस अमाइड को बेटे यू विल रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करवाता था? एलिमिनेशन रिएक्शन। डू यू रिमेम्बर? कब करवाता था? जब क्लोरीन प्रेजेंट था। तो यहाँ से भी ये एलिमेंट करवा देगा, यहाँ से H और यहाँ से OH चला जाएगा, क्योंकि इस टाइम ये बेस की तरह एक्ट करता है। यू रिमेम्बर अल्कोहलिक KOH एक्ट एज अ बेस and aqueous KOH act as a nucleophile. You remember it? तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से H प्लस खींचेगा। तो जब यहाँ से H प्लस खींचेगा यू विल गेट K हियर। अब लेके आओ एल्काइल हैलाइड C2। मान लो मैं ये वाला एल्काइल ब्रोमीन साथ में लगा हुआ, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया बेटे एक तरह का। अब यहाँ पे हो जाएगी न्यूक्लियोफिल एक तरह की सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लग जाएगा? C2H5 सॉरी NC2H5, और ये जो K है वो Br के साथ निकल जाएगा। ये जो K है वो Br के साथ निकल जाएगा। ठीक है, समझ आई बेटे? तो हमने क्या किया, पहले अमाइड ली, तो अल्कोहलिक KOH में डाला। अल्कोहलिक KOH से बेस एक्ट करता है, उसने H प्लस खींच लिया। H प्लस खींचा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगी हमारे पास।
वो हमने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाई, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये ब्रोमीन निकली, और अब हम करवा देंगे जी हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो आपके पास ये थैलिक एसिड ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। और ये हाइड्रोलिसिस के लिए हम एसिड वाटर देंगे, और ये जो होगा बेटे इट विल टर्न इनटू अमीन। अमीन हमने आर लिया है C2H5, we will take C2H5। लास्ट इधर आगे बैठ जाओ, इसको इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाइए, दिख रहा है? ठीक है बेटे, इस चैप्टर में ये जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है और गैब्राइल थैलामाइड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सीधा 2 मार्क्स की नेमिंग रिएक्शन ही आ जाती है और कुछ नहीं डालते पेपर में कभी कभी। देखियो हाँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। क्या बेटे ये थैलिक एसिड बन गया, इथाइलमीन बन गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन का एक लिमिटेशन भी है। With the help of Gabriel thalamide, you can't prepare aromatic amine. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे हेलोरीन लेके आनी पड़ेगी, और हमें पता है कि हेलोरीन सब्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी नहीं जाती। हमने डाउट प्रोसेस भी जब करवाया था तो स्ट्रॉन्ग ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन देके करवाया था। समझ आ रही है? Getting my point? So limitation of this reaction is that you can't prepare aromatic amine. And this reaction is very important. See the 2 marks की amine is only of 3 marks. अब बताने क्योंकि चैप्टर काफी रिड्यूस हुए हैं, let it be 4 to 5 marks. सीधा 2 नंबर की ये रिएक्शन होती है और बेसिसिटी या डिस्टिंग्विश टेस्ट, बस ये बस। क्या this Gabriel thalamine Hofmann degradation, but if you see 10 years exams now you can find out. Now you should buy a book now. So preparation is thus finished, और भी बहुत preparation है, that is for only JEE student. We are not dealing with that in the class. भाई यही है जो बुक में दी है, यही कर लिया। अब आ जाओ बेटे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। Physical property, we say that physical state, in the physical properties फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। हमेशा हम फिजिकल स्टेट ये कहते हैं सबसे जो लोअर मेंबर्स हैं वो गैसेस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, वो इसमें नई बात नहीं करी हमने, ये इट इज नॉट much important. Then after physical state it is a boiling point, and you know that higher members have a fishy smell. It means higher members have a fishy smell, fish जैसे smell आती है इनसे। boiling point, when I'm talking about boiling point, the boiling point of primary amines are much more than secondary, then there is a tertiary. Primary is more than secondary, secondary is more than tertiary. Why it is so?
प्राइमरी में वी कैन सी बेटे देयर आर 2 हाइड्रोजन, in secondary there are 1 hydrogen, in tertiary there is no hydrogen. इनमें एक आर ग्रुप है, इनमें 2, इनमें 3। जैसे जैसे नॉन पोलर आर ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। जैसे अमोनिया अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा थी। मगर अगर हम नाइट्रोजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना नहीं आएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो क्या इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी? नहीं, कम होती जाएगी। यू रिमेंबर इन पी ब्लॉक यू हैव स्टडीड बेटे, ammonia has exceptionally high boiling and melting point. Is that exceptionally high boiling and melting point? See, ammonia, why? Because of the difference in electronegativity. Now you are providing an alkyl group. When you are providing an alkyl group, the boiling point will be reduced. प्लस साइड इफेक्ट लगेगा, नाइट्रोजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, अब वो इतना चार्ज डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। अगेन बेटे द ऑर्डर इज सेम, सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकन होती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्राइमरी अमीन आर सबसे ज्यादा सॉल्युबल, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी। कभी कभी आपको अमीन और अल्कोहल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आ जाता है कि वाई अल्कोहल आर having more melting and boiling point, or they are more soluble, again because of electronegativity difference. They have oxygen, they are having nitrogen. ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बस इज गोइंग टू बी एंड। सो वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज टुमारो। ओके।